दोस्तों, धारा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शेयर बाज़ार की, बात करेंगे निफ्टी की। अगले 8 दिन में यानी 31/5/2024 तक निफ्टी कहां तक और कैसे जा सकता है। अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और अगर आप नए हैं तब तो आपके लिए और भी काम का है। आप बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा आपको कुछ खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। मैं अपने किताबी ज्ञान और 18 साल के अनुभव से ये बताने की कोशिश करूँगा कि 31/5/2024 तक निफ्टी किस तरफ और कहाँ तक जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। इस मार्केट में बहुत कुछ क्वार्टर में चलता है। क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली गाइडलाइंस आती है। अगर हमें मार्केट को एक हफ्ते आगे के लिए जानना है तो भी हमें इसको कम से कम 3 महीना पीछे देखना पड़ेगा। वैसे मार्केट को अच्छे से जानने के और समझने के लिए लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट का 20 साल से लेकर के 50 साल 100 साल का इतिहास खंगालना पड़ता है। इतना करने के बाद भी आपका दांव सही पड़ेगा, हमेशा सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर आपकी समझ और पकड़ जरूर अच्छी हो जाए। चलिए पीछे यानी मार्च से स्टार्ट करते हैं। 11 मार्च को सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी जी का एक बयान आया कि स्मॉल और मिड कैप में फ्रॉथ है। फ्रॉथ यानी झाग, यानी स्मॉल और मिड कैप के प्राइस जो हैं वैल्यूएशन से ज़्यादा हैं, अनरियलिस्टिक हैं, और उन्होंने म्यूचुअल फंड वालों के लिए स्ट्रेस टेस्ट का प्रावधान किया। मार्केट में रिएक्शन आया। मार्केट ने एक लंबी सांस ली, थोड़ा पीछे आया, अगल बगल देखा, फिर आगे की ओर बढ़ गया। कोई घातक असर नहीं हुआ। कुछ मिड और स्मॉल कैप जरूर 20 से 40% तक करेक्ट हो गए यानी क्या उनके प्राइस गलत थे? और जो प्राइस हुआ वो क्या सही था? जाने दीजिए, उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। मुद्दे पर आते हैं। दूसरा नंबर, आरपीजी एंटरप्राइजेस के हर्ष गोयनका जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मार्केट में हर्षद मेहता और केतन पारिक के समय जैसी गतिविधियां चल रही हैं 4 मई को, और उस समय चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके थे। वोटिंग परसेंटेज भी कम था। मार्केट ने दोनों को फैक्टर किया और रिएक्शन में निफ्टी 22,500 से हिचकोले खाता हुआ 21,825 तक आया और फिर धूल पहुँचकर अपने 2 साल की पुरानी यात्रा पर निकल पड़ा, यानी ऊपर की तरफ चल दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया, यू कैन बाई बिफोर जून 4 इट विल सूट अप। उनका कहना था आप 4 जून के पहले खरीद सकते हैं, उसके बाद यह है यानी मार्केट सूट अप कर जाएगा, यानी ऊपर निकल जाएगा। जब इसी बात पर उनसे पूछा गया कि क्या चुनावी परिणाम के बाद मार्केट नया हाई बनाएगा, तो उनका जवाब था मैं मार्केट का एनालिसिस नहीं कर सकता, पर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी स्थिर सरकार बनती है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। मार्केट ने हल्का सा पॉजिटिव रिएक्शन दिया, थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा, पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। आइए आगे। मोदी जी, अमित शाह जी की राह पर मोदी जी ने आगे बढ़कर एक स्टेटमेंट दिया। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे उस हफ्ते में शेयर बाजार के प्रोग्रामर एक्शन करते करते थक जाएंगे। उन्होंने पीएसयू शेयरों की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। ये था कि इस बाजार के नियामक क्या सोचते हैं और व्यापारी वर्ग की क्या राय है, उनको क्या लग रहा है, और राजनीतिक दल का अपने ऊपर कितना विश्वास है और भविष्य को लेकर कितने आशावादी हैं। आइए जरा ग्लोबल यानी विश्व बाजार को देखते हैं। जापान के निक्केई ने 35 साल बाद नया हाई बनाया, 40,000 के पार, और अमेरिका के डाउ जोन्स ने अपने 139 साल के इतिहास में पहली बार 40,000 को पार किया। जी हाँ, दुनिया के 20 सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में से 14 ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, यानी अंडर करंट बहुत बुलिश है। वहीं गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड हाई पे हाई बनाते जा रहे हैं। वैसे पीछे का इतिहास देखेंगे तो गोल्ड और शेयर बाजार एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, मगर इस समय दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे ग्लोबल शिफ्टिंग भी है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। जियोपॉलिटिकल,
यूक्रेन रसिया का वार वैसे ही चल रहा है, मार्केट पर उसका कोई असर नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल, हमास और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जल्दी से कुछ होगा ऐसा तो नहीं लगता है। वहीं चाइना और ताइवान, वहाँ भी कोई हलचल नहीं है और ग्लोबल में कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू तो नहीं दिखाई पड़ता है। आइए आगे डॉलर इंडेक्स। आज यानी 23 मई को डॉलर इंडेक्स है 104.83, यानी डॉलर ठीक ही ठाक है। दूसरी करेंसीज भी ठीक ही ठाक हैं, नॉट टू वरी। वहीं इंडियन रुपीस 83.24 एगेंस्ट डॉलर, ऑल इज वेल। आइए देखते हैं अगले 8 दिन में यानी 31/5/2024 तक ग्लोबल मार्केट सिनारियों पर कौन से बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिनका मार्केट पे असर पड़ सकता है। पहला है फेड मेंबर की स्पीचेस लाइनअप हैं। दूसरा यूके का सीपीआई डेटा। तीसरा अमेरिका का एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा। चौथा अमेरिका का न्यू होम सेल्स डेटा। पांचवा जापान फॉरेन बॉन्ड बाइंग। छठा जापान सीपीआई डेटा। सातवां चाइना का आईपी डेटा और आठवां जर्मनी का जीडीपी डेटा। निफ्टी 50 यानी हमारा इंडेक्स आज 23/5/2024 को निफ्टी जो है 22,967.65 यानी 370 पॉइंट के आसपास, यानी लगभग 1.64% बढ़कर बंद हुआ। इसके पीछे कारण क्या था? एनवीडिया का रिजल्ट था, प्लस आरबीआई का डिविडेंड था और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग थी। जी हाँ, 22,700 पार करने के बाद 22,600, 500, 400 के जो कॉल राइडर्स थे सबको अपना पोजीशन आज कवर करना पड़ा और इसके लिए मार्केट ने लगभग 400 पॉइंट की रैली दी, यानी 380-90 पॉइंट की रैली दे दी। सेंसेक्स जो है 75,418 यानी लगभग 1197 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 48,768.60 यानी 986.65 यानी 2.06% बढ़कर बंद हुआ है। आइए जरा टेक्निकल डेटा देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर 23,008, प्रीमियम है 40 पॉइंट का, ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, ठीक ही ठाक है। निफ्टी पी 21.6, ये भी ठीक ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। विक्स 21.38, आज विक्स को गिरना चाहिए था क्योंकि मार्केट 450 पॉइंट ऊपर चला गया, मगर इसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं आया है। पीसीआर, आज का एक्सपायरी वाला पीसीआर 1.12 था, मगर मंथली पीसीआर 1.35 है। ऊपर तो है मगर थोड़ा और मार्केट ऊपर की ओर खींच सकता है। आरएसआई डेली है 68.23, वीकली है 67.45 और मंथली है 86.24। मंथली थोड़ा हाई है, वीकली और डेली चले अभी। आइए देखते हैं डेली मूविंग एवरेजेस। 5 दिन का 22,609, 10 दिन का 22,403, 20 दिन का 22,420, 50 दिन का 22,333, 100 दिन का 22,089 और 200 दिन का 22,968 और सबका इंडिकेशन है बाई 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 बाई, यानी मार्केट में भी ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। एंड ट्रेंड बुलिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंसोलिडेटिंग अपवर्ड, ग्लोबल मेन ट्रेंड बुलिश, ग्लोबल शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंसोलिडेटिंग अपवर्ड। सेंटिमेंट जो है कंफ्यूजिंग पॉजिटिव है, मीडिया कॉशियस बुलिश, यानी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। FII-DII, जी हाँ, FIs तो पिछले 2 साल से बेच रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। पूरा ग्लोबल मार्केट बुलिश है और यहाँ पर FI बेचे जा रहे हैं, जबकि उनको तो ट्रेंड की सबसे पहले जानकारी होती है। पर ठीक है, पर DIs लगातार खरीद रहे हैं, कंटिन्यू बाइंग। आइए, मई में अभी तक उन्होंने 33,515 करोड़ का माल बेच दिया है। आज तो खरीदी की है
4,671 करोड़ की, और वहीं DIs ने आज सिर्फ 146 करोड़ की खरीदी की है, मगर मई में अभी तक उन्होंने 38,477 करोड़ के आसपास की खरीदी की है। अप्रैल में उन्होंने बेचा है, फरवरी में बेचा है, जनवरी में FIs ने बेचा है। आप टेबल देखिए, FIs जनवरी में माल बेचे, फरवरी में बेचे, अप्रैल में बेचे, मार्च में सिर्फ 3,314 करोड़ की खरीदी है। वहीं DIs तो कंटिन्यू बाइंग है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार खरीदी कर रहे हैं। आइए आगे निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अगर हम चार्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि मार्केट 3 महीने से कंसोलिडेशन रेंज में है। ऊपर में 22,800 और नीचे में 21,800। अभी तीसरे प्रयास में निफ्टी ने 22,800 को तोड़ा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 500 से 700 पॉइंट की रेंज खुल जाती है। अब आइए पूरा ओवरऑल एनालिसिस का हम निष्कर्ष लेते हैं। 24 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक निफ्टी की जो रेंज आ रही है, मेरे हिसाब से 22,580 से 23,525। सपोर्ट जो है 22,500, 22,550 का है। ऊपर रेजिस्टेंस यानी रुकावट जो आएगी वो 23,500, 23,535। अगले 7-8 दिन में मार्केट इसी रेंज में रहेगा। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, कोई भी खरीदने या बेचने की मेरी राय नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।